नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भव्य आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और वीआईपी शामिल होंगे। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि 22 जनवरी को हरियाणा में शराब की दुकानें बंद रखने की घोषणा की गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है। तो सबको इंतजार है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन दूसरी ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बात इंदौर की करें तो हाईकोर्ट के एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और राम को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो अच्छे संकेत नहीं है। एडवोकेट विनोद द्विवेदी ने कहा कि मंदिर में अभी शिखर का निर्माण नहीं हुआ है, शिखर के बिना स्थापना कैसे होगी। 11 जनवरी से जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, सारे दल के लोगों को एक एक दिन का यजमानी बना देते। मैं उनको महान मानता। उन्होंने सिर्फ एक पार्टी को फायदा उठाने के लिए ये किया है। मैं भी एक नागरिक होने के नाते हो सकता है मैं मोदी जी को वोट दूं अच्छे काम के लिए, लेकिन अगर धर्म के नाम पे बात आ रही है तो धर्म के नाम पे मैं इनको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वो गलत उपयोग कर रहा है। किसकी बात कर रहे हो आप? भगवान राम की बात कर रहे हो, रामराज की बात कर रहे हो। भगवान राम ने अपने राज में एक व्यक्ति के विरोध के कारण अपनी पत्नी को, जो कि वो जानते थे कि वो अग्नि परीक्षा से निकल चुकी है, उसे वनवास किया था। कब किया था? जब वो गर्भवती थी। राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म का त्याग किया था। आप उनकी बात कर रहे हो। इंदौर विधानसभा एक से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र में आभार यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने वार्ड 2 में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले उद्यान का भूमि पूजन किया। बता दें कि आभार यात्रा के जरिए हर वार्ड, हर मोहल्ले में घर घर जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। हमारे वार्ड को आइए, हमारे जैसे देखा जाए तो मोहल्ले को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। अहिल्या लोग बन रहा है यहाँ पे 2 करोड़ की लागत से, बहुत ही सुंदर बन रहा है। जनता में उत्साह था कैलाश जी के प्रति, आकाश जी के प्रति, और भारी भीड़ उमड़ी है स्वागत के लिए, और आकाश जी ने उनका आभार माना। हमारे वार्ड को आइए, हमारे जैसे देखा जाए तो मोहल्ले देश भर में धूमधाम के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसके जरिए लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल के हथुई नगर पालिका इलाके में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक प्रवीण डागर मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया गया। तो बहुत बनाते हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ सब लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए मोदी जी ने ये कोशिश की है कि मैंने जो लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं और जिनका लाभ अब तक बहुत लोगों को मिल गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बनाई योजना का लाभ 100। बुलेटिन में बात कुरुक्षेत्र की भी कर लेते हैं, जहां हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नई अनाज मंडी में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर हल्का के 57 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान थानेसर हल्का के हजारों लोगों को फायदा मिला है। जो लोग सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित थे, उन्हें उनके घर जाकर योजनाओं का लाभ दिया गया है। विधायक ने बताया कि हल्का में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से विकास कार्यों पर करीब 4000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया है और कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। नए साल में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रेल ट्रैक का निर्माण कार्य भी मार्च तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 225 करोड़ का बजट खर्च होगा। बता दें कि इससे पहले विधायक ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से 2.5 करोड़ की लागत से अनाज मंडी में व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म, सर्विस रोड, पार्किंग और जन स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्य और विशेष रिपेयर कार्य के साथ कई कामों का शिलान्यास भी किया।
बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ और इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का जी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन में आज अनाज मंडी कुरुक्षेत्र के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर 2 प्रोजेक्ट लगभग 2.5 करोड़ की लागत से और 1.5 करोड़ की लागत से, जिसके अंदर पावर ब्लॉक लगने हैं, कुछ स्पेशल रिपेयर है, कुछ जन स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। बुलेटिन में बात कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन की भी कर लेते हैं, जो नए अभियान की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन ने प्रदेश की अलग राजधानी और अलग उच्च न्यायालय मुद्दे पर हरियाणा बनाओ अभियान का शंखनाद किया है, जिसमें हरियाणा पंजाब बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रणधीर बदरान और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के ओएसडी एमएस चोपड़ा ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक अभियान ये नहीं है बल्कि सबकी सांझी मुहिम है, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा नहीं मगर राजधानी जरूर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के ओएसडी एमएस चोपड़ा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की राजधानी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। देखिए, ये हमारा अभियान है हरियाणा बनाओ अभियान। हरियाणा बड़े 57 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा का अलग हाई कोर्ट या अलग राजधानी नहीं बन पाई। तो राज्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है, और हमारा ये अभियान यही है कि इसको पूरा राज्य बनाएंगे और हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों का विकास, हमारे इलाकों का विकास, हमारे बच्चों को रोजगार राजधानी से मिलेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। हमने अभी हाल ही में सभी हरियाणा के जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, मंत्रीगण है, सभी को पत्र लिखा है कि हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का अलग हाई कोर्ट शीघ्र बनना चाहिए। हरियाणा में सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 14 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 6 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केस पेंडिंग हैं, और इसी तरह और केसेज ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं, उनमें सभी में केसेज पेंडिंग है, जिससे अमूमन अंदाज़ा जो है 45 लाख से ज़्यादा लिटिगेंट्स हरियाणा के लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। वो सभी चाहते हैं कि हमारे लिए शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, लेकिन इस स्थिति में शीघ्र और सस्ता न्याय की जो बात है वो असंभव है। 25 साल कोर्ट केसेज में लग जाते हैं। लोगों का विश्वास। बुलेटिन में बात रेवाड़ी की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी जिला ऑफिस में बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह में रेवाड़ी विधानसभा के गांवों और वार्ड से आए बुजुर्गों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के बाद हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने नाम लिए बगैर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बड़ी चेतावनी दी। जब डॉक्टर अरविंद यादव से 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा सीट से हार का जिम्मेदार बताने के आरोपों पर सवाल पूछा गया, तो डॉक्टर अरविंद यादव ने राव का नाम लिए बगैर चुनौती देते हुए कहा कि जीत जाते तो हम जीते, हार गए तो आरोप, यही आरोपों की राजनीति है। इसके अलावा भी अरविंद यादव ने अनेक गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद यादव की ओर से रेवाड़ी विधानसभा के गांवों में रेवाड़ी और धारूहेड़ा के वार्ड से आए सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग दंपतियों को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, दाल और चूरमा खिलाकर उनसे अनुभव भी साझा किए गए। अभी मैं निकला गाड़ी लेके, सेक्टर 3 के मंदिर के पीछे से मैं गया, सड़क बनी थी, मुझे नहीं लगा कि सड़क का काम ठीक हुआ। मैंने उसी समय डीएमसी को फोन किया कि 2 बजे उस ठेकेदार को भी अपने ऑफिस में बुलाओ और ईओ को भी बुलाओ और जेई को भी बुलाओ, एक्सएन को भी बुलाओ। और 2 बजे मैंने उनके ऑफिस में जाके डीएमसी के ऑफिस में सबको मैंने खड़ा किया और मैंने 3 लोगों की कमेटी बनाई। वार्ड नंबर 4 में, सेक्टर नंबर 4 में काम चल रहा है, वहां भी 3 लोगों की कमेटी बनाई, यहाँ भी 3 लोगों की। जब तक ये 3 लोग अप्रूव नहीं कर देंगे इस सड़क की क्वालिटी को, और ये 3 लोग भी अपने जिनके घर के सामने बनी है उनकी सहमति से नहीं कर देंगे, जब तक हम एक पैसा नहीं देंगे। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो सेक्टर 3 का जो मुझे जबलपुर में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह आयोजन संकट मोचन पहलवान बाबा मंदिर में किया जा रहा है। आयोजन का मकसद विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना है। रामकथा में कथा वाचन की भूमिका उदित महाराज जो निभा रहे हैं, जो लोगों को भगवान राम की कथा भी सुना रहे हैं। पहले तो मैं सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चात् दुःखात् भवेत्। सभी शांत रहें, सुख में समृद्धि बने। और ये श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज संकट मोचन हनुमान जी पहलवान बाबा प्रांगण से ये नगर भ्रमण करेगी और यात्रा, इसके बाद नगर भ्रमण करने के बाद में भव्य राम कथा का आयोजन जो किया जा रहा है, ये जन कल्याण, विश्व की शांति के लिए आयोजन रखा गया है।
इसी के उपलक्ष्य में श्री राम जी का भव्य स्वागत। बुलेटिन में बात पलवल की भी कर लेते हैं, जहां पांडव कालीन ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है। पंचवटी मंदिर में दिव्य शिला पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महंत कामता दास जी महाराज और उनके शिष्य महंत ऋषिदास जी महाराज ने विधिवत रूप से पूजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा में भाग लिया। इस मंदिर से पलवल क्षेत्र से ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पंचवटी में खाटू श्याम मंदिर का निर्माण साल 2018 को पूरा हुआ था। वहीं इस नवनिर्मित मंदिर के बाद भक्तों का सपना हनुमान मंदिर बनाने का था, जिसे पूरा करने में वे जुट चुके हैं। मंगला जी, प्राचीन ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर का शिला पूजन कार्यक्रम हुआ, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज यहाँ पंचवटी मंदिर पे हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य के लिए शिला पूजन का जो काम आज यहाँ कार्य की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर मंदिर का भव्य रूप होने जा रहा है। इसके लिए हमारे महंत जी कांता प्रसाद जी इस सारे उसमें लगे हैं और आज यहाँ शिला पूजन का कार्य हो रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ हमारे क्षेत्र के बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन जाते हैं। बहुत पुण्यकार, बहुत अच्छा काम आज यहाँ पर हो रहा है। ठाकुर जी की रामशिला का पूजन और हम सबको भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य, 500 साल की एक तपस्या। हम लोग सब सोचते थे, जब ढांचा था वो कलंक का प्रतीक अयोध्या में, तो 2 पुलिस वाले बाहर खड़े रहते, एक छोटी सी चौकी थी। हमारे राम जी लगभग 74 से भगवान की शरणागति में हैं और बात 72 से तब जाते थे, 2 पुलिस वाले खड़े रहते थे। अब अंदर रामलला जी की केवल पुजारी पूजा करने के लिए जाता था। जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बरभाटा में 2 नाबालिगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक तरफा प्यार के चक्कर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि बरभाटा की नहर में 9 जनवरी को 2 युवकों का शव मिला था। दोनों युवक सलखन गांव के रहने वाले थे। परिजनों ने 7 जनवरी को दोनों युवकों के गुमशुदा होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वारदात के दिन दोनों को लड़की से मिलाने के बहाने रात 10 बजे नहर के पास बुलाया गया था और मारपीट के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। दिनांक 7 तारीख को है, 7 जनवरी को है, जिसमें ग्राम सलखन के 2 नाबालिग युवा घर से अनुपस्थित थे। लिहाजा थाना शिवरीनारायण में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पे धारा 363 का अपराध कायम किया गया था। पुलिस की टीम उसमें जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम बरभाटा के पास नहर पुलिया में 2 लोगों का शव है और पुलिस की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। साथ में FSL और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। परिजनों द्वारा शिनाख्त उनकी ग्राम सलखन से जो गायब हुए गुमशुदा बच्चे थे उनके रूप में की गई और उनके शरीर में। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।